संगवारी मल्ला राम राम। हमार संगवारी चैनल में आप मन के स्वागत है। संगवारी आज हम जन गोट बात करत है ना, बड़ काम के है। कैसे काम के है कि एकर पीछे सदियों से बड़ विवाद चलत है, भारी झगड़ा। कोई एक दूसरा ला मानते, कोई नहीं माने, और सब मानते भी और कोनो नहीं माने भी। मानते भी और नहीं माने, दोनों बूता करते। कैसे? हमार वसीयत और हमार वंश। तो हम वंश पर पहली गुट बात करत हन। कल सियान बाबा आईज तो मैं कहें बाबा तोर कै झन नाती नतुरा है, तब कही का बताओगा संगवारी, हमार मोर लड़का 4 रही से, और के 3 बाबू रही से, 1 नोनी रही से, और उसके बाद मोर भाई के 4 नोनी हुईज और 1 बाबू हुईज, और मोर एक आउ भाई के 7 नोनी के पाछू में 1 बाबू आएगा, और वही 1 बाबू के कोनो लड़का नहीं हैगा, 3 जन नोनी होंगे। और सुनत हाँ ऑपरेशन करा ले है। वैसे हमारे एक भाई आऊ है, ओकरो 2 बाबू हवा है और 4 पाछू नोनी है, और हमार खुद के लड़का के 1 बाबू के मोरना 3 नोनी है, और 1 बाबू नहीं हैगा। भारी देखवा सुनवा रहेगा, फुकवात हन, झरवात हन, अस्पताल जात हन, और कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ कथे लिखथन गा कौन एक वंश चल जाए के। अब 1 लड़का है तेन बड़ता फड़ेगा, ओकर 1 नोनी है और ऑपरेशन करवा ले। भारी घर में लड़ाई झगड़ा माते है भारी। हाँ कहते कैसे ऑपरेशन करा ले है, एक जन बाबू नहीं देखे। अब एक जन आउ बाबू है हमार, तेका 2 नोनी है, और वो जाके नसबंदी करा ले गा, अपने नसबंदी करा ले। भारी झगड़ा मात गए घर में बाबू। इमन ना वंश का सत्यानाश करत है। ओहो बाबा, ता तोर दादा के का नाव रही ले जाना था? हाँ, औकर दादा के नाव ला वो जाना था। औकर दादा के ला क्या भाई रही से? अरे वो देखल पड़ेगा पटवारी रिकॉर्ड में। अच्छा तो पटवारी जान ही तोर दादा लगा। हाँ हाँ, और ओकर दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के ऐसे करके हमन 1 लाख साल पुराना हमन मानुसन, हमार ये सब छत्तीसगढ़ी हमन और हमार जात के मन। तो 1 लाख साल जुन्ना दादा कौन हरेगा? सबसे वो दादा गा, जेकर दादा के बाद सब लड़का होत गए। तो का जानबोगा, ये 2-4 पीढ़ी तक जानथन, जहूत हो गए 4 पीढ़ी तक जानथन। हाँ, और फिर गोत हमार गा, हमार गोत चलते। अच्छा ये गोत्र का है बाबा? का जानी बाबा, पर कथे के गोत्र कैन हमन, फलाना मन, ढेकाना मन, ओ मन सब एक गोत के हन। हाँ, तो एक गोत के तो का होते? अरे जब कोई मरथे ना तो मुड़ी ले मुड़ा लेते हन। हाँ, पात मरेंगे थन बाबू बड़े ले। अच्छा, तो तोर नोनी के का गोत्र हो, तोर बाबू के का गोत्र होगा? कैसे पूछथस गुरुजी? अब कोई नाराज गा, अरे मोर नोनी तक के वही गोत्र है और मोर बाबू तक के वही गोत्र है। अच्छा, तो तोर नोनी है बिहार हो चल देते दूसर माँ, तो का दूसर गोत्र हो जाते है ना। और तोरी जन बहुरिया आते वो आने गोत्र करते, तब वो तोर गोत्र के बन जाते। ये बड़ अलकारहा बुता करत बाबा। अरे तोर बेटा जन गोत्र तोर बहू कैसे ही गोत्र होएगा गोत्र, फिर दोनों एक गोत्र कैसे बन गेगा? फिर तोर बाबू छी गोत्र काहे हो गो, लड़का है तेन है, और तोर नोनी गए तेन बिहार होके ओकरो गोत्र बदल गए, फिर वो बाबू के गोत्र में बन गए। बड़ पुरुष प्रधान समाज जगह जेन तुहार मन तेन करथा है ना। जब मन जैसे परिज तैसने गोत्र बना दे, वंश बना दे, और अपन सिक्का चला लगे बाबा। तो मोला तो समझा तो सही कि तोर नोनी गोत्र काहे बदल गए, और तोर बहुरिया गोत्र बदल के तुहार गोत्र में काहे हो गए? या मोर बाबू लंग बिहाव इस तेकर से गा। अच्छा, और नोनी लंग बिहाव नहीं हुई तोर बाबू के गा, क्या अकेला तोर बाबू भर के बिहाव इसे? हाँ, अरे बाबू जात मन गा वंश ला चलाते, नोनी जात मन ना वंश का नहीं चलाए। अच्छा, तो नोनी मन कम लगते हो, कई बार बुता गा। भगवान होगा आने रूप से गढ़त हुआ है ना, भगवान एक गढ़त हुआ है कि जा ते नोनी बन में तोरो कुछ पूछ पराख नहीं रही, तो तोर कोई मतलब के नहीं रही है। तो सुन सियान बाबा, भगवान है ना, दोनों ने बराबर बनाते और दोनों के शरीर में वही आत्मा निवास करते, दोनों के वही मन होते, दोनों के वही दिमाग होते, दोनों के एक ही पीड़ा होते, दोनों समाज के अंग बराबर, वो मन कोई कम है ना कोई ज़्यादा। पर ये ना व्यवस्था बना है, पुरुष प्रधान व्यवस्था। ये व्यवस्था के कारण हमार नोनी जात मन ला बड़ दुख उठाए पड़े बाबा।
और तू उनका ना अपन पाँव के जूता समझ के रगड़ के उनका सदियों से उनका दिमाग में एक बात भर दे है कि जेन हो है तेन बाबुए हो है। अब देख तो नोनी कतका कमात है, कतका सुजान है, अब कतका बढ़िया बात बोलते, कतका को सुघर चाल चलन है। और तोर बाबू लफड़वा हैं, कतका घूमत रहते बेमारत से ही होती आवारागर्दी करत रहते, होती घूमत रहते हैं, और कमान धमाए के लुठुर लेंगे होत रहते। तो कहते मरुवन से कथजगा शर्म नहीं लगेगा? जेन सुघर जेन ज़्यादा योग्य वो तो वंश हो है, और जेन में योग्यता नहीं कड़हा कोजरा अब बना दे है ओकर बाद ओकर राजा के बेटा राजा हैं। अरे कुछ योग्यता होना चाहिए ओकर। का करबे बाबा, ऐसने पीढ़ी से चलत आथे, हम अनेकर बारे में कुछ कही जानत नहीं हैं भाई कि हमका बाबू काहे चाहे तो वंश चलावा चाहे। फिर कोनो कह देथेगा बुढ़ापा काल के बाबूच मन काम है ना, तो बुढ़ापा काल में बाबूच मन लात तक मार देथेगा। हाँ, अब वृद्धाश्रम में तक भेज देथेगा। खाल नहीं देवे तो सरकार लंग मांगथागा वृद्धा पेंशन। हाँ, गरीबी रेखा में नाम लिखवा लेथागा, वृद्धा पेंशन पाता, सरकार का पोषण परत है। जब तुम्हारे बाबू मन तुमका पोषण पालन करतीस तो वृद्धा पेंशन के का जरूरत पड़ती सरकार के गा, वृद्धाश्रम के का जरूरत पड़ती का, समाज सेवी के गा। तो अपन वंश के बारे में ना थोड़ा ठीक ठाक समझ लेवा। हमार संतान में जिन गुण आते ना वो हमारे DNA से आते, और हमार ब्लड रिलेशन होते, खून के रिश्ता। तो माता पिता के जिन खून है कौन से ग्रुप के ओकर हिसाब में एक दूसरा ग्रुप बन के जाते लड़का बच्चा मन में। और हमार जिन माता पिता के जिन संस्कार है, ज्ञान है, हमार जिन जीवन जे तरीका है, हमार खान पान है, रहन सहन है, हमार संस्कृति है, हमार सोच विचार है, हमार सब बुता है ना अगला पीढ़ी में DNA के रूप में पहुँच जाते। जे कहते वंश कथज ना आजकल विज्ञान के भाषा मतलब DNA बोलते। और गोत्र एक व्यवस्था के नाम है ना। गोत्र ऐसे कुछ हुआ ही नहीं बहुत भारी चीज। फलाना हर हमारा आदि पुरुष रही सेगा हम मानथन होला जानथन थोड़े। कोई कहानी बता दी तेले सुन लेथन है ना, कोई पोथी पत्थर लिख देते कब मान लेथन, माने गएगा। ये सब गोत्र एक व्यवस्था के नाम रहत रही कि भाई इस समाज में कुछ आदमी संगी सहयोगी बहुत जरूरी है, हमार सुख दुख के साथ देवे। तो वो सुख दुख के संगी जिन बनिस ना वो का एक गोत्र बनाया गई। वो गोत्र से एक आने वाला जिन संतान मन है वो कर मना आत्मी भाव आ गई, परिजन हो गई, अपन बीच की आदमी हो गई। जे कना सुख दुख में पूछे जाएगा तो घर में कुछ शोक हो जाए तब वो सब के शोक में शामिल हो जाए तो ओकर एक ना प्रतीक चिन्ह बनाए। सब शोका कुल परिवार हैगा तकर का प्रतीक चिन्ह रहेगा तो ओकर सबसे जिन प्यारा चीज है ना आदमी के ये बाल गा हैं, बाल मूछ दाढ़ी यही मत मैं कथन। अब ओकर अब मुड़वा दीजगा, अब सब दुख कस दिखे लागी, सब अपन मन के दुखिया दिखे लागी। हाँ, तब से ना ये मुंडन चलत है। मुंडन संस्कार के माने ये होते कि जिन तोर मन में बैठ गए, दुख बैठ गए, तकलीफ बैठ गए और तो लगत है कि मैं इस संसार में मोर कोनो नहीं है तो इस सब संगी साथी बन के बताते कि तोरे भर मुड़ नहीं मुड़ाए बाबू, ये देख हमरो मुड़ मुड़ा गए, हमरो ए परिवार के वो धरोहर रही से, हमार बीच के चहेता रही से, हमार प्रियजन रही से, और हम बड़ इज्जत करत रहनो करगा। तो देख हमू मन तोरे संग में तोर संगी साथी हैं तो तोर दुख हरना बटा जाते होकर, वो संगवारी के दुख बटा जातेगा। तो ए लंगले शुरू हुई। अब कहाँ चल रहे परिपाटी, तोर मोर नहीं बनाए तो टूट गए, तो कथन हम गोती टूट गए, गोत्र टूट गए। अरे भाई गोत्र कब टूटेगा, जिन गोत्र बन गए वो बन गए पुरुष मन के। हाँ, महिला मन के गोत्र बिहार होते साथ टूट जाते। तो जब महिला के गोत्र टूट गए तो पुरुष के गोत्र टूटे में कहा देरी है, तय अलग से तय अपन गोत्र बना ले, एक तो सरनेम सही है ना, सरनेम लिखथन नहीं, उसने अपन जात अपन व्यवस्था के वहर प्रतीक चिन्ह है, ID है, हमार आधार कार्ड है, अपन व्यवस्था के आधार कार्ड बरोबर। तो एला ना ज़्यादा जोर दे के जरूरत नहीं है। कोई के वंश नहीं हुआ, आदमी अपन कर्तव्य कर्म आथे और अपन जीवन मरण ला, अपन बुढ़ापा ला अपन कर्म के हिसाब से, अपन संचित कर्म के हिसाब से, अपन भोग के हिसाब से ये दुनिया में भोग में रथे और जाथे बाबू। तो एक ना ज़्यादा मत तुल दे करा कि नोनी है हमार कोई वंश के चलैया नहीं है, तब तो कना वो मुक्ति नहीं देवा दे तोर बाबू है। तो कब मुक्ति के उपाय तो खुद करे पड़ी, अपन मोक्ष के उपाय अपन खुद करे पड़ते है ना, अपन भगवान ला पावर अपन खुद मेहनत करे पड़तेगा।
अपन पेट भरे बर अपने मुंह से खाल पड़थे और अपन अपन सोचे बर अपने दिमाग के इस्तेमाल करे पड़थे। तो ये ना नोनी लगे ना बाबू लगे, कोनो हमार वंश ला नहीं बढ़ाए। ये बस एक प्रकृति की व्यवस्था है, ये समाज ला बनाए रखे बर, ये जाति ला बनाए रखे बर, अपन जैसे आदमी ला बनाए रखे बर। एक से ज़्यादा ना वो वंश परंपरा के कोई मतलब नहीं हैगा सियनहा। हाँ, ये होते कि एक खून के संबंध व्यक्ति के साथ में यदि बर बिहाव हो जाए तो ओकर लड़का वाला बड़ बीमारी के सामना करे पड़ी। बहुत कन चीज है ना, तो ओला ब्लड रिलेशन जिला हमन खून के संबंध बोलथन, काहे कि हमार डीएनए जा रहे थे मले, और डीएनए जाते और ब्लड ग्रुप का, और ब्लड ग्रुप जाके तहाँ नुकसान कर देते। ओकरे बर ना हमार आदि पुरुष मन बड़ सुजान रही से उमन एक व्यवस्था बनाई कि अपन माँ अपन जन्माए लड़का परिवार में अपन कोख के जितका शाखा परिचय हो गए कि काका के बेटी बेटा है और बड़े पिताजी की बेटी बेटा है, ओकर पिताजी के ऐसे एक ठो शाखा बन गए गबड़, एक ठो बर के जरिए, और ओमले थांगा परिचय फुटत ऐसे लंबा हो गए, बड़का झाल हो गए। तो ओ वहाँ अपन परिवार में बिहाव ला नहीं करे जाए। ओकर वैज्ञानिक कारण है, ओकर कोई धार्मिक कारण नहीं है। वैज्ञानिक कारण है कि एक खून के रिश्ता में हो से आरएस घटक बन जाते, जेकर से संतान प्राप्ति पर लड़का ला बड़ दुख तकलीफ मिलते और नाना प्रकार के बीमारी है ट्रांसफर हो जाते और कई प्रकार के गुण है भी ट्रांसफर हो जाते। तो ओमा ना 10% के जो नियम होते हमारे विज्ञान में, आनुवंशिकी नियम, ओमा बड़ लोचा आ जाते। तो ऐसा मत आए। तो अब देख, एक प्रकार के बीजा रही तो बीजा धीरे धीरे कमजोर पड़ जाए। धान बोथन ना तो एहू साल वही सोरना धान ला बोएन, अगले साल फिर वही में के बीजा रखें, फिर अगले साल बीजा रखें। तो आप देखिए 5, 6, 12 धान ला बोए के बाद निमगा बाजी और खलखल और बीमारी से ग्रसित हो जाते वो धान। तब तो किसान भाई मन अपन धान के बीजा ला, जिन चतुरा किसान हैं तिन हर साल नवा बीजा लगा ले लेते, आने अंतेल बीजा ले आते। अपन धान के बीजा नहीं बनाए, अपन धान के बीजा ला एक ही पीढ़ी में रखते, अगले पीढ़ी में दूसरा और खामोश लेते, तब जाके फिर नया बीज बन जाते। ऐसे करके बड़ा अच्छा उत्पादन आते। वैसे ना हम एक एक कुल गुम्मा यदि हम बिहाल करबो तो जन आने वाला हमारे संतान की वृद्धि रही ना, उसमें बड़ कमजोरी आ जाएगा, बहुत सारा गुण अवयव नहीं बदल पाए। तब क्रॉस होला करे जाते, क्रॉस दूसर खून के दूसर खून के जब संबंध बनते तो उनका आने वाला पीढ़ी हर ज़्यादा स्वस्थ रहते और कम बीमार होने की संभावना रहते। और ओकरो बुद्धि कुछ आगे, ओकरो में के कुछ पीढ़ी की बुद्धि आगे, ओकर पीढ़ी के कुछ बीमारी गए तो छन्नी में छंट गेगा अगला पीढ़ी में जाए बर। तो ये सब वैज्ञानिक व्यवस्था है। इला ना धार्मिक रूढ़ी में मत ले कर सियान, इला मत सोचे करा कि ये फलानवा हाँ। अब कई जन कह देते भारी विवाद मारेगा और दिन तो हमन देखे हमन गाँव में बड़ पढ़े लिखे आदमी मूर्ख जैसे काम करत रही सेगा, पढ़े लिखे भारी पढ़े लिखे, हाँ बड़ डंका बस थे उनकर, बड़ पूंजी और बड़ होशियार, बड़ सुजान, और एक एक गोत में बिहाव कैसे हो है। अरे भाई एक एक गोत्र है तो टूट गए तब बिहाव हो जाएगा, हाँ हो जाए। अरे भाई जब एक गोत्र में बिहाव नहीं हो सकत रहे गोत्र में तो वो गोत्र टूटे गए, टूटे के बाद फिर वो गोत्र में कैसे बिहाव मान ले है। फिर एक गोत्र नहीं टूट के तो कई गांव में बिखर गए, कतका कन गांव फैल गएगा। हाँ, तो ये तोर परिवार नो हैगा, एक खून के संबंध अलग होते और गोत्र के संबंध अलग होते। तो खून के रिलेशन जेका हम ब्लड रिलेशन बोलते ओला समझा, वो तुम्हार वंशावली में आते, खून हर आते वंशावली में। और एक वंशावली के साथ एक शादी वाला वर्जित करे गए हैं तो ओकर पीछे ओकर वैज्ञानिक कारण है ना। और लड़की लड़का बराबर छोथे, राय रत्ती फर्क नहीं है। जिन अच्छा कर्म करही, सत्कर्म करही तो ओकर परिवार के, ओकर पीढ़ी के नाम हमेशा रही, चाहे वो नोनी अच्छा सत्कर्म करे कि चाहे वो बाबू हो सत्कर्म करे। और प्रकृति के दोनों बनावट है तो उमा भेद मत करे कर रसियन, हाँ है ना। हाँ, तो हमार पूंजी ला कौन खाएगा? अरे पूंजी ला तो तय जेका दे देते खा लेगा, हाँ कौआ बिघवा खा ले है, उमा का बात है। तो सत्कर्म करिए ला पूंजी ले देने का। अरे तो अपन लड़के दे दे, अब पी के खा के ऐसे ऐसे खेल के सट्टा पट्टी करके ओती ओती गंवा के एटरम सटरम करके तो सकल पूंजी का सत्यानाश कर दे। और जांगर पेर के पसीना चुचवा के भूख मर के टेटिया के पूंजी ले धरे रहे। ओला कुछ सतर्क सत्कर्म में लगाबे
तब तो उसे ही सत्कर्म ह पूरी ही आओ तो लइका ह पाए कमाए देना तो लइका ला पढ़ा दे लिखा दे नौकरी पागे हो गए तय काहे ओकर फिक्र ल करत है भगवान करे दे ना भगवान के सब लइका तोर ओतके कन के तोर वंश का पाए का अधिकार हैगा और तोर पूंजी ले तक कोनो ल दे दे जहाँ तोर मन सरकार का दे दे समाज का दे दे सत्कर्म में लगा दे सत् कार्य में लगा दे चाहते अपन ऊपर लगा ले है ना। अब तय वसीयत का कथ है खेत का दे देते ला वसीयत सियन हा बाबा वसीयत माने खेत खार धन दौलत का देना वसीयत नहीं कहलाए है ना। वसीयत के वह एक अंग केवल एक ठो अंग जिन तोर पास है का दे दे। अब बताओ तोर में कतका बढ़िया गुण है ओ खुमरी गाथे के कतका आकर्षक और कतका सुंदर बनाता है खुमरी वो तोर कला है वो तोर कला कहते अपन लइका ले देवे तो वो लइका हर वो कला ला देख के दुनिया में डंका भी बजी होकर कतका बढ़िया है के सबके अलग अलग ना गुण होतेगा। अब देखना आप यहाँ के सियनहीन महतारी ला कतका बढ़िया वो आम के अचार ला डालते हैं अथान करते ना आम काट के अथान डालते कतका सुघर ओकर बनाए करवर हम मिठाते पूरा आस पास में दसन कोस में ओकर ले सुंदर कोनो आमा के अथान नहीं डाल सके बाबा वो अचार हम बाजार में लाबे ना तो वो हाथों हाथ बिक जाएगा। ये हर वसीयत है गुण है वसीयत कहलाते गुण है। हाँ ये धन दौलत वसीयत ना ओकर एक भाग है तो लंघावे तो अपन लइका दे दे। अब देख तुहारे यहाँ को बहुरिया है ते कर्मा कतका खूबसूरती से कि एक घर का डेकोरेशन करते जेका इंटीरियर डेकोरेशन बोलता है ना घर का कतका बढ़िया सुंदर सजाते एक कबाड़ से जुगाड़ करके कतका खूबसूरत खूबसूरत बना ले देखबे तोर घर है ना मन मोहनी हैगा मुहाज है मन तैसे हावे तो ओ हर ना अपन लइका लो सिखो है बोला ओ हर वसीयत हैगा। हाँ समझा करा बाबा हैगा तो वसीयत का हर अब बिल्कुल समझ लेवा जिन तोर में गुण है जिन तोर यहाँ के लुगाई में गुण है बेटा बहू में गुण है वही ना एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में अपन अपन जिन गुण है तिलल देहे करी कला का देहे करी हमार का विशेषता है हम का बढ़िया चीज जानथन हमार में का धर्म की शिक्षा है। अब वही दिन वो दिन गा वो पड़ोस में और वो लड़का के थोड़ा हाथ टूट गई तो एक ठो गाँव लेके गई। अब मैं पूछे इला कहाँ लेके जात हज गा अरे कहीं गा वो गाँव में ना ये हाड़ा के जोड़े के बढ़िया दवाई देतेगा। अच्छा वो वैध हैगा नहीं गा ओकर परदादा है वैध रही से ओकर लंगले लइका मन सीख गए। अच्छा अच्छा तो वसीयत में देख ओकर परदादा के पास रही वो गुण जानत रही से कौन जड़ी बूटी कैसे कैसे करना है कोई डॉक्टरी प्रमाण नहीं है लेकिन कला रही से ओकर में उसका ज्ञान रही से उसका वो जानत रही से है ना। तो ओकर अब वो पूरा वो गाँव भर गा जतका ओकर परिवार है तो सब दवाई ले देते रहते। तो यही तो वसीयत हैगा कि तोर एक विशेषता का तय फैला दे एक दूसरा पीढ़ी माँ को दे दे। अब देख अब अरे हमारे वो सगा जानता है ना वो तालाब तरिया तेरा घर हैगा तो कतका बढ़िया खेती करते ओकर खेती माँ भगवान मारे तैसे लगते लक्ष्मी बास हो गए तैसे लगते वो कुछ भी खेती करेगा कैसनो खेती दे दे बंजर तक ले दे दे कतका धान उपजा देते कतका साग भाजी उपजा देते कतका उनहारी उपजा देते कतका दलहन तिलहन उपजा देते है ना। वो किसान में कतका गुण हैगा भारी गुण हैगा यही गुण का तो अपन लइका दे देना चाहिए। अहिले ना वसीयत बोलता विरासत बोलता तो हमार पीढ़ी दर पीढ़ी यदि कोई हमार में गुण हवाए तो ओला अपन लइका ला दिही अब बढ़िया से वैज्ञानिक पद्धति से दिही भाई ओला बता के दिही नहीं गा हमार ना घर में एक ठो माढ़े हैगा लकड़ी तेकर पूजा कर लेबे तो सब मनोकामना पूरा हो जाते तो हम वही लकड़ी का मानथन भाई देवता अपन मनोकामना पूरा कर जाथन। हाँ तो बढ़िया बात है ना गा तब तो सब इच्छा पूरा हो गए हो है तो दुख तकलीफ नहीं हो है घर में प्रेम हो है सद्भावना हो है घर में हंसी खुशी सब हो है तो ये मनोकामना है ना गा एक ऐसे सुरसा है जेकर पेट कब्बो नहीं आघाए तो ऐसना वसीयत नो है ऐसना विरासत नो है। तोर माँ कुछ गुण है तोर माँ कुछ विशेषता है कुछ कला है वही ला अपन लइका का दे दे अपन लइका को लइका ला दे जा ये पीढ़ी दर पीढ़ी आज जाते है ना। कतका झन जानथने का है ना कथन नहीं अरे उनकर गा पीढ़ी चलाता थे गा
एम उन बड़ा उनकर में सिद्ध थे, उनकर हाथ में बरकत है, उन ऐसे काम ला बड़ा अच्छा जानते हाँ। तो वही है ना वसीयत। तो संगी संगवारी हुआ, अब वंश के बारे भी मैं समझिया, हम जो नवा आपका दृष्टिकोण बताते हैं, सोचिया बोला, खुला आंखें से सोचिया, खुला मन से सोचिया और खुला दिमाग करके सोचिया, और जिन वसीयत के गोट गुठिया हो ना इहू ला सोचिया, आना पहले से बने बुनाए मत सोचिया, पहली फलानुआ ऐसे कहा तेरे कहा तेने छर हुआ है वैसना फिर सोचिया हुआ है ना बाबू हुआ, तो फिर तुम नहीं समझ सका। अपन जीवन का बेहतर बनाए पर अपन पीढ़ी ला का देहा, तुहार पीढ़ी कौन सी वसीयत पा है वो ला तय करा। तुहार वंश का वंश कहला है, तोर बेटी वंश कहला है कि बेटा वंश कहला है, कहा है कि काकर में सदगुण है, और कौन तोर मान मर्यादा ला, कौन तोर सिर ला ऊंचा करत है, कौन तोर छाती के चौड़ा करे काम करत हैगा, वह तोर वंश कहला है। और एक खून में ही बार बेहाल मत करिया भाई, बड़ विज्ञान के कारण बताए हो माँ बड़ तकलीफ हो आ जाते, बचत ना कुछ में रोक टोक नहीं रहा है, वैसना विज्ञान ला समझे करा। तो छोटे छोटे बात है जेकर जीवन में यदि समझ ले सीख ले अपन जीवन में धारण कर ले ना, तो बड़ फायदा हैगा, बड़ लाभ है कर। ये बन गुण के बात है, एक बात ला गुनिया काहे के हर गुणवंता ये बात ला जरूर गुण थे। तो संगवारी हुआ, फिर मिलबो, राम राम।